अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज के शो में हम बात करेंगे कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला अब इदारों पर डाल दिया है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का ये इंतहाई अहम बयान आज सामने है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इदारे जब समझेंगे मुनासिब तब पीटीआई पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे। अमरीकी नशरियाती इदारे को इन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं है। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि बानिए पीटीआई बताएं कि फौज किस बात पर उनसे मुज़ाकरात करे। फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत वो खुद दे रहे हैं। बानिए पीटीआई ये तस्लीम करते हैं कि जीएचक्यू पर एहतजाज उनका ही मंसूबा था। ये बयान भी उन्होंने दिया आज के इंटरव्यू में, और उनका तर्ज सियासत तजाजात से भरा हुआ है। वो एक तरफ तो सिविल बालादस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ फौज को मुदाखलत की दावत भी देते हैं। बानिए पीटीआई चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उसे घोड़े पर सवार करके वजीर आजम हाउस तक खुद पहुंचाए। पीटीआई अपना तर्ज अमल बदले और कौम और इदारों से मुआफी भी मांगे और कौमी धारे में शामिल हो जाए। पीटीआई इदारों से मुआफी अगर मांगती है तो कौमी सियासत में उनके लिए रास्ता बन सकता है। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में पीटीआई की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले हमने प्रोग्राम में दावत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है गौस मोहम्मद न्याज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अभी जो मैंने बात की है, बड़ा अहम बयान भी था ये वफाकी वजीर एहसन इकबाल का। उन्होंने कहा है कि जो पाबंदी का फैसला है वो हुकूमत नहीं इदारे कर रहे हैं, लेकिन अगर पीटीआई ये तर्ज सियासत छोड़ देती है कि इदारों पर हमले नहीं करती, कौमी धारे में शामिल हो जाती है, मुआफ़ी भी मांग लेती है, तो फिर एक गुंजाइश बचती है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि ऐसे हालात में पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए? देखिए जी, आसिफ इकबाल साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, वो जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बात तो वही, उन्होंने दो ही चीजें हैं, या तो तहरीक इंसाफ दारों से माफी मांगे जो उसने 9 मई का वाक़या किया, दूसरा किया, और अपने आप को सियासी जमात साबित करे, सियासी जमात सिर्फ साबित करे कि सियासी जमातों के साथ मिल बैठ के मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल पे बात करे। ये एक सूरत है जिसमें हो सकता है सारी जमातें मिलके इदारों से इनके तल्लुकात को ठीक कराएं या माफी तलाफी कराएं। ये एक सूरत है। दूसरी सूरत जो है वो जो जिस तरह वो चल रहे हैं, मेरे ख्याल में वो फौज को खाम सियासत में घसीटना चाहते हैं। फौज के मुज़ाकरात क्या करना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आती। और खुद ही मतलब वो डिल्यूजन का शिकार है। डिल्यूजन का मतलब ये है कि फॉल्स बिलीफ। वो कहते हैं कि ये इदारे मुझसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो हाँ ऐसे कह रहे हैं कि जी मैंने मुकर्रर करता हूँ आपस से बात करें। तो ये सबकी गलतफहमी है। इदारे अपना काम कर रहे हैं, उनको करने देना चाहिए जिस काम के वो मकसद है का मुल्क में और बैरून मुल्क जो है पाकिस्तान को दहशतगर्दों से बचाना, ये उनका काम है। और उसके सिर्फ वो अपने धंधे से काम कर रहे हैं और उनको काम करने देना चाहिए। लेकिन ये बीच में खाम खा एक ऐसा, उसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी है, ये डिलीवर ना कर सके, मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल हो, और ताकि फिर ये जिस तरह पहले हमारा 2013 से 18 का दौर था कि उसी तरह बिल्कुल चल रहे हैं। उस तरह उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही धरने दिए थे, हालात पैदा किए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश के साथ लोड शेयरिंग का खात्मा किया, मोटरवेज बनाई और स्कूलों को अपग्रेड किया और मुल्क की आवाम की फलाह के काम किए, और हम वो काम अब भी कर रहे हैं। लेकिन वो जो खुद तो ऐसी फिजा बना रहे हैं कि तसादम की फिजा, वो ना उनके लिए फायदामंद है ना मुल्क के लिए फायदामंद है। तो अपने लिए खुद ही रास्ते बंद करते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आसिफ इकबाल साहब ने जो कहा है ठीक है कि वो माफी ताफी वो सूरत वही है कि माफी मांगे और सियासी जमात के पास मिल बैठे, फिर कोई सूरत हाल निकल सकती है। ठीक है, लेकिन न्याज़ी साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी ये है, उन्होंने खुद भी आज के इंटरव्यू में ये जवाब दिया था कि सिर्फ हुकूमत पाबंदी नहीं लगा सकती, जाहिर है उसके लिए इदारे भी बैठे हैं, अदलिया भी बैठी है, उनसे तौसीक भी लेनी होती है इन फैसलों की। तो क्या अब हम ये समझें कि हुकूमत पीटीआई से पाबंदी लगाने के मामले से पीछे हट रही है, कोई ऐसी राह तलाश कर रही है कि जहां पर वो फेस सेविंग दे सके अपनी? न्याज़ी साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो
जी जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो पाबंदी का फैसला किया जा रहा था, अब क्या हम ये समझे कि हुकूमत इस पाबंदी के फैसले से पीछे हट रही है? क्योंकि एहसन इकबाल साहब ये भी फरमा रहे हैं कि सिर्फ हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगानी, अदालत से उसकी तौसीक भी लेनी है। ज़ाहिर कंफर्मेशन बड़ी ज़रूरी है। तो हम क्या ये समझे कि अब हुकूमत फेस सेविंग कर रही है, या वो चाह रही है इस मसले से निकल जाएं, ये मुद्दा हमारे गले ना ही पड़े तो बेहतर है? देखिए हुकूमत का काम तो देखो हमारे पास हम तो खुद मुस्लिम हूँ तो चाहती है कि इतना मवाद हमारे पास है कि हाँ, उससे इस पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग अकेली इस पोजीशन में नहीं है। इसके साथ दो तो तीन सियासी पार्टी हैं जो हुकूमत में, उनके बगैर हम चल ही नहीं सकते। हमें तो सिंपल मेजॉरिटी भी हासिल नहीं है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी भी है, हमारे साथ दूसरी एमक्यूएम भी है, दूसरी जमातें भी हैं। हमें उन्हें साफ सही के चलना पड़ता है। तो आप ये पहले कहना तो चाह रहे हैं पीपल्स सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फैसले पर आपके साथ नहीं है? शुरू में उन्होंने कुछ लीडर ने कहा था कि ठीक है आप करें, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी के अंदर जब डिस्कशन की तो फिर उनके इख्तिलाफ की वजह से वो पीछे हट गए दुरुस्त। कि जी नहीं, अभी अभी कुछ उनको मौका देना चाहिए पीटीआई को कि अपने आप को संभाल लें, शायद वो ट्रैक पे आ जाए तो जमहूरी हो गए, हम इसको जमहूरी तरीके से मुकाबला करें। भारत और जब भी अगर कंसेंसस हुआ तो हम जाएंगे, और पाबंदी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगानी है, जी। हमें तो लगानी नहीं है, हम तो सुप्रीम कोर्ट में केस पेश करेंगे। तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है न्याय साहब की हुकूमत पाबंदी लगा देती है, तो उसके बाद फिर केपी की सूरत हाल, वहां पर गवर्नर राज तो नहीं लगेगा? इस तरह की कुछ सिचुएशन डेवलप होते हुए तो नहीं देख रहे आप मुल्क में केपी वाली साइड पर? तो सर। मेरे ख्याल में अगर वो सही बिहेव करेंगे तो क्यों पाबंदी लगेगी? अगर वो उसका बिहेवियर ठीक होगा, इस तरह बढ़ के मार रहा है मेरे ख्याल में, तो वो जो मतलब है वो कभी मफाद के खिलाफ कभी इदारों के खिलाफ, अब तो खैर वो जरा बेहतर हो गया है। सर आपसे सवाल यह है कि पाबंदी के हवाले से जो फैसला हो रहा है, तो इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की क्या सूरत हाल बनते हुए आप देख रहे हैं? वहां पर जो गवर्नर राज के हवाले से बातें हैं कि क्या फिर वहां पर गवर्नर राज लग जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में? आप क्या फरमा रहे थे? जी बिल्कुल, गवर्नर राज एक ऑप्शन है, और बिल्कुल देखो अगर वो सही बिहेव नहीं करेंगे जिस तरह बाकी वही हुकूमतें कर रही हैं और हुकूमत को ललकारेंगे तो बाकी हुकूमत को ललकारा देंगे, तो ज़ाहिर है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और वो सारी जो है ना वो पार्टियां इस बात पे फिर बात वही आ जाती है कि ये तमाम सियासी पार्टियां जो है वो का मजबूर है जो हुकूमत कर रहा है कि उस पार्टी के सबके साथ उनको एतबार में देना पड़ेगा। उसके बाद फिर गवर्नर राज पैसे लगाना जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि वो बिहेव करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर गवर्नर राज भी जरूर लग सकता है। जो कि रियासत से ज्यादा जरूरी तो कोई चीज नहीं है, सियासत बाद में, पहले रियासत है। लेकिन सर हुकूमत को, पीएमएलएन को पीटीआई और फौज के दरमियान होने वाले जो मुज़ाकरात हैं, बैठने की बात हो रही है, चीजों के ऊपर मुआफ़ी तलाफी की बात हो रही है, उससे हुकूमत को तो कोई खतरा नहीं है? कहीं पर खौफ तो नहीं है? ऐसी बात नहीं है। जनरल बाजवा साहब थे तो उन्होंने जब इमरान खान से 2 मुलाकातें की थी और जनरल बाजवा ने वज़ीर आज़म शहबाज साहब से 2022 में उनकी मशावरत से भी उनसे बात की थी। तो बात वो वही करना चाहते थे कि जी आप जो इत्तेहादी पार्टी है मेरे साथ शामिल कर मुझे हुकूमत में ले आए, मैं आपको एक्सटेंशन दे दूंगा। अभी आर्मी चीफ से मिल के यही बात करना चाहते हैं, वही लालच देना चाहते हैं कि जी आप मुझे आने दे तो मैं आपको 3 साल की एक्सटेंशन दूंगा। लेकिन मौजूदा जो आर्मी चीफ है माशाल्लाह अप्राइट बंदे हैं, वो उन्होंने कई दफा बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया उनकी तरफ से, और HPR की जो ब्रीफिंग दी है पिछले हफ्ते उन्होंने बड़ा सख्त वक़्त अपनाया है। ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं कि खाम फौज को मुतनाज़र बनाना चाहते हैं और हुकूमत को अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं कि हमारी जो है न बात चल रही है ताकि हुकूमत डिलीवर न कर सके। यही अदरवाइज इनके पास कोई और न बिल्कुल उम्मीद है और न कोई हमारे इदारे इनको घास डालने वाले हैं, वो इनको आजमा चुके हैं। तो वो सिर्फ ऐसी बातें भी सामने आ गई हैं कि जो उनको लाने वाले अफसर थे उन्होंने कहा कि फिर नवाज शरीफ से और हमारे आजाद साहब ने इंटरव्यू में यही कहा है कि वो 2019 में कहा वो हमारे पास है तो कह रहे कि हम बड़े तंग आ गए इस बार
इस बंदे से। तो वो मतलब है उसका माजी सबके सामने है, तो वो हमें तो वो कोई तशवीश नहीं है। तब तक कि दादी हमारे साथ है, हम हुकूमत करते रहेंगे। एस्टेब्लिशमेंट यही चाहती है कि मुल्क चले, वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती जिससे मुल्क हमारा डिट्रैक्ट हो। तो वो मुज़ाकरात तो मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ जो रिस्पॉन्स है उनको फौज को मुज़ाकरात करेगी। तो लेकिन जो केसेस हैं, जो बानिए पीटीआई पर केसेस हैं सर, उनकी जानिब से ये बारहा कहा जाता है कि ये सारे के सारे सियासी केसेस हैं, इंतकाम लिया जा रहा है, चाहे वो तोशाखाना का मामला हो या इद्दत में निकाह केस का मामला हो। इसके अलावा जो 9 मई के हवाले से भी सारे के सारे मुकदमात हैं। तो हुकूमत का क्या स्टैंड है इस पर? पीएमएलएन इंतकाम की सियासत पर यकीन रखती है कि वो बानिए पीटीआई से कोई इंतकाम लेगी इस हवाले से कि भाई उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बहुत से मुकदमात कायम किए थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर? नहीं, हम तो कोई इंतकाम की सियासत पे तो कोई यकीन नहीं रखता। जब जिस दिन हमने इक़्तिदार संभाला और जो हुकूमत पर मियां नवाज शरीफ साहब ने क्लियर कट अपनी स्पीच में कहा था कि हम कोई इंतकाम करना तो नहीं रखते, हम तो चाहते हैं मुल्क चले। बल्कि उन्होंने कहा था कि जी अभी बात चली कि जी इमरान खान को एसी मिलना चाहिए। तो मियां साहब ने कहा था भाई उनको एक बजाय 2 एसी दे दें, हमें कोई इसका बात की परवाह नहीं है, ठीक है। हम तो जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तरीके से मुकाबला करें। हम ये नहीं कि हम जो है वो इस पे लग जाए और अपोजिशन को जेलों में भेजना शुरू कर, उसकी मनसूबाबंदी शुरू कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम कोई ऐसा केस नहीं बनाएंगे। वो जो किया है उन्होंने खुद किया है, 9 मई के बाद क्या खुद उन्होंने किया है। अब वो जो तोशाखाना केस है वो खुद भुगत रहे हैं, जो गलतियां की उन्होंने। इद्दत वाला केस है, सारा केस है चल रहे हैं, और 190 मिलियन पाउंड वाले केस है वो तो कानून के मुताबिक चल रहे हैं। और हम यही चाहते कि कानून अपना रास्ता खुद अपनाए। हम क्यों अपना उनके पीछे बढ़ के अपना टाइम और वक्त ज़ाया करें, कौम और मुल्क का वक्त ज़ाया करें। हम तो कौम और मुल्क की भलाई की जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप कह देखो हम मुल्क पे काम कर रहे हैं, और 3 महीने में ही आपने देखा कि हमारी माशी हालात में जो इंटरनेशनल मॉनिटरी एजेंसियां उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि जी पाकिस्तान की मीशत जो है वो बेहतर होने लगी है, और इंशाल्लाह अगले 6-7 महीने में महंगाई और कम होगी। तो हम तो कोई इंतकाम के साथ यकीन नहीं रखते। हम अपना इस पे यकीन रखते हैं कि जितना हमारे पास टाइम है, 5 साल है, हम जितना ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर सके, और सारी हमारी तवज्जो उस पे है। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम मीनवाइल न्याय साहब ये भी तो देखते हैं ना कि अब कहीं ना कहीं से आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे वो किसी का भी कैंप हो। मैं किसी सियासी जमात का नाम अभी यहाँ पर कोट नहीं करना चाहती, लेकिन मुख्तलिफ रहनुमा ये बात कर रहे हैं कि मुल्क को अब री इलेक्शन में जाना चाहिए। दूसरी जानिब पाबंदी का मामला खासा गर्म है। आपको क्या लग रहा है कि मुल्क री इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? लेकिन अगर दोबारा इंतखाबात होते हैं तो फिर ये सियासी जमातें क्या उसी तौर तरीके से उसी तरह से दोबारा से इंतखाबात में उतरेंगी जिस तरह से पीएमएलएन पहले उतरी, या पीटीआई ने पहले शोर मचाया अपनी सीटों के हवाले से? क्या देख रहे हैं आप अभी? मेरे ख्याल में ये कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है कि यहाँ 4-5 दोबारा इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन कोई कराना आसान काम नहीं है, उसके लिए पूरी हुकूमती रियासती मशीन भी है, हरकत में आती है, एंगेज होती है, फंड्स का खर्च होता है, बहुत बड़ा होमवर्क करना पड़ता है, मुल्क को कौम को पैसा खर्च होता है। ये तो नहीं भाई आपको मर्जी की गारंटी में तो नया इलेक्शन कराएं। अच्छा, नया इलेक्शन में फिर अगर पीटीआई नहीं जीती तो फिर ये कहेंगे नया इलेक्शन का निदान दीजिए। ये कोई हल नहीं है। ठीक है। और बेसाल में जो कोलेक्शन चल रहा है ये चलता रहेगा, और इंशाल्लाह डिलोर भी करेगा। तो बहुत समझ रहे हैं। आप देखो ना, इलेक्शन हुए उसमें पीटीआई को सीटें मिली, फिर जब बाई इलेक्शन हुए तो उसमें मेजॉरिटी बाई इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को मिली। उसकी वजह यह है कि लोगों ने पीटीआई पे तो बात तो किया था, लेकिन जब उसके बाद इलेक्शन के बाद जो बिहेवियर था और जो खान साहब का बिहेवियर था, उससे लोग बड़े मायूस हुए कि यार ये कैसा बंदा है। मतलब आपको मैंडेट भी मिला है तो ना हुकूमत बना सकता है, इसको चांस भी मिला है। हमने भी कहा था हुकूमत बनाओ भाई, तुम्हारी अक्सरियत है, तो ना उसने हुकूमत बनाई, और उल्टा कहा कि ये सारे करप्ट इकट्ठे हो गए हैं, और उल्टा जो रियासती इदारे हैं उनको ललकारा। तो ये मतलब एक गैर मतलब एक गैर जिम्मेदाराना उसकी सियासत है, और ये फाशिस्ट सियासत करते हैं। ये कोई मुल्क को कौम की नहीं करते। देखो इनको बाहर से कितनी सपोर्ट है, फॉरेन फंडिंग देख लो, करारदाद इनके हक में पास हो रही है,
वो क्या चाहते हैं? वो पाकिस्तान आर्मी को कमजोर करना चाहते हैं, वो दुनिया में पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करना चाहते हैं। उनको और गुस्सा है यूरोपियन को, अमेरिका को, कि वो हम अफगानिस्तान में अगर कामयाब नहीं हो सके तो पाक फौज की वजह से नहीं हो सके। बिल्कुल ठीक। तो वो उसको करता है, इसलिए हमारी पाक फौज को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम पाक फौज के साथ हैं, कोई कमजोर हमारी प्रोफेशनल फौज है, हम उसके साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह साथ खड़े रहें। और इंशाल्लाह पूरा मुल्क, पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है, शाना बशाना, चाहे कोई भी हालात हो, जर्रा बराबर भी एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। थैंक यू सो मच। गौस मोहम्मद न्याई साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि अगर पाबंदी लगानी है एक मखसूस सियासी जमात पर, उसके मखसूस सियासी तर्ज अमल के हवाले से कि वो इदारों के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ ऐसी मुहिम करती है जिसमें बैरून मुल्क से भी लोग मुलव्वस हैं और हुकूमती इदारों पर, पाकिस्तान के उन मुकद्दस इदारों पर हमलावर होते हैं, तो डेफिनेटली उनसे हमें आखिरी हाथों से निमटना है। लेकिन सिर्फ एक हुकूमत वो फैसला नहीं कर सकती, उसके अंदर अदलिया का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा देख कर, सोच समझ कर हमें ये फैसला करना होगा। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।